हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा 11 जेपीएससी का इंटरव्यू होने वाला है। ओके, 11 जेपीएससी इंटरव्यू। और यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ एनी ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और वेलफेयर स्कीम्स। ओके, एंड दैट टू पब्लिश्ड बाय योर इकोनॉमिक सर्वे, है ना। ऐसा आपका स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ओके, जो कि आपका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हो, ट्राइबल का वेलफेयर के लिए हो। और झारखंड बीइंग ए ट्राइबल मेजोरिटी स्टेट, ओके, ट्राइबल मेजर स्टेट, तो आपका ट्राइबल से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछने की संभावनाएं हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी है काफ़ी कि आपका झारखंड का ट्राइबल से रिलेटेड, क्योंकि ट्राइबल already they are not in the mainstream. Majority of the tribal people still are not into the mainstream. Okay, so they are still in backward. Okay, they are still backward. तो उस बैकवर्ड को फॉरवर्डनेस में लाने के लिए गवर्नमेंट का क्या प्लान है, क्या स्कीम है। और जो इकोनॉमिक सर्वे आपको बता रहा है, अगर उसको आपने अपने इंटरव्यू में, अगर आपको डेटा याद है, या तो कोड्स याद है, या तो जो स्कीम्स याद है, अगर आप बोलते हो तो डेफिनेटली दूसरे बच्चों के कंपेयर में आपको एज मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने सरकारी, जो देखिए इकोनॉमिक सर्वे में तो ऐसे तो गवर्नमेंट के हजार स्कीम्स होते हैं, क्या सारे स्कीम्स को इकोनॉमिक सर्वे कवर करता है? नहीं करता। जो गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप स्कीम्स होते हैं, है ना, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, उसी को हाईलाइट करता है। और उसी को अगर आपने इंटरव्यू बोर्ड में पैनल में हाईलाइट कर दिया, देन अगेन एज आई सेड यू विल हैव द अपर हैंड विथ रिस्पेक्ट टू योर कंपिटिटर। ओके, तो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, है ना, आज क्या क्या प्लान है। तो सबसे पहले क्या कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो जेपीएससी का बच्चे हैं, 11 जेपीएससी वाले, है ना। अगर आपको इस टाइप का कंप्लीट बजट और इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर वाइज, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं मैं छोड़ूंगा। ओके, चैप्टर वाइज अगर आपको कंप्लीट समरी चाहिए, है ना, कंप्लीट समरी, तो हमारा जो बैच है ना, 11 जेपीएससी का इंटरव्यू वाला बैच, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। वो सारा आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो फिलहाल हम शुरुआत करते हैं आज का पहला ट्राइबल से रिलेटेड। क्योंकि मैंने बताया कि झारखंड बीइंग ए ट्राइबल मेजर स्टेट और मेजोरिटी स्टेट, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन इज 99.99%। ओके, कि आप ट्राइबल के बारे में क्या जानते हो। आप जब पीटी में देखते हो जेपीएससी का, है ना, और मेंस में तो उतना नहीं, बट पीटी में देखते हो कितना वेटेज रहता है आपका झारखंड जीएस का। ओके, उसमें से भी आपका ट्राइबल का कितना वेटेज रहता है। सीएनटी एक्ट का सेपरेट चैप्टर, एसपीटी का डिफरेंट, मुंडा, मतलब जितना भी गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम अलग से, ट्राइबल का आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत सारे, मतलब ट्राइबल का वेटेज काफी ज्यादा है। तो इंटरव्यू में भी आप उसी उम्मीद के साथ जा सकते हो कि ट्राइबल से क्वेश्चन रहेंगे रहेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे, है ना, थोड़ा शुरुआत बेसिक से करेंगे, है ना, कि आपको इतना पता होना चाहिए कंपोजिशन, मतलब एसटी का क्या है। ट्राइबल में भी हम आज देखेंगे एसटी, ओके, एससी बाद में देखेंगे। थोड़ा एससी का देख लेते हैं, है ना, बट थोड़ा बहुत, अदरवाइज हम पूरा का पूरा फोकस हमारा एसटी पे रहेगा। ओके, तो शेड्यूल ट्राइब का कंपोजिशन है 26.2%। अब इतना पॉपुलेशन किसका है? टोटल झारखंड का पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। शेड्यूल कास्ट का सेम। ये डेटा आपको याद रखना है ना। ये डेटा बिल्कुल, भले आपको लग रहा है कि मुझे याद है, बट एट द मोमेंट ऑफ द इंटरव्यू, ओके, आप भूलना नहीं। इसलिए इसको रिवीजन करना मस्ट है। ओके, डेटा आपको जब बात करना है तो डेटा के साथ बात करना है कि हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है, और उसमें से भी एससी और एसटी क्या है। एसटी प्राइमरी रिसाइड इन रूरल एरिया। अब यहाँ पे देखिए, आप जब रूरल डेवलपमेंट की बात करते हो, है ना, ग्रामीण विकास की बात करते हो, रूरल डेवलपमेंट, उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि हमारा जो एसटी का है, एसटी का 90% आप बोल सकते हैं, 91.7% है। अगर एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रख पाओगे तो बोलना कि सर ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एसटी पॉपुलेशन स्टिल दे आर इन द रूरल एरिया। ओके, अभी भी ग्रामीण इलाका में है, रहते हैं वो लोग। इसका एसटी का मतलब 26.2% का 90%। ओके,
वो कहाँ रहते हैं, और स्टेट पॉपुलेशन ये सब है देखना है ना, कि कितना है, और एसटी का कितना। और देखिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट आ जाता है पॉइंट, कि कौन सा आर्टिकल में एससी मतलब जो शेड्यूल ट्राइब है, और यू कैन से ट्राइबल का जिक्र है ना, ट्राइबल का जिक्र है, तो एज पर आर्टिकल 20, आई मीन 366 25 क्लॉज में ट्राइबल का वर्णन है। ओके, एंड दैट टू, उसमें से भी आपका एक आता है 344, ओके, जिसमें से भी आपका एक आता है दैट इज 342, सॉरी नॉट 344, 342, है ना। ये दो आर्टिकल आपको ध्यान से याद कर लेना है। ओके, अगर इनकेस ट्राइबल से आता है तो आप बोलना कि एज पर आर्टिकल 366 25 क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया रेफर्स टू शेड्यूल ट्राइब। ओके, ये शेड्यूल ट्राइब को रेफर करता है ना, एज पर आर्टिकल 366 टू 5। ओके, और जिसमें से भी those communities they are scheduled accordance okay with article 342 of the constitution। ठीक है, तो आप देखिए, आप कितने यहीं पे आपको फर्क पड़ जाता है। आप बताइए, कितने लोग ये मान के चलिए आपके पास, एक सेकेंड है ना, ये डेटा सबके पास होगा, ये डेटा सबके पास होगा, ये वाला आपके कंपटीटर के पास नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर सामने वाला से अलग होना है तो इसी टाइप का जवाब देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी तो आप अलग रहोगे भीड़ से। तो क्राउड से अलग होने के लिए आपको ये डेटा आपको देना पड़ेगा, ये डेटा देना पड़ेगा, और 342 का जो बात किया आर्टिकल, ये आर्टिकल, तो यहीं से आपका 3 पॉइंट निकल के आ गया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 3 पॉइंट आपको याद रखना। सिमिलरली हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे कंसंट्रेशन। ओके, डिस्ट्रिक्ट वाइज में क्या है, अगर एसटी का देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गुमला में है ना। डेटा अगर याद नहीं भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। ओके, हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन आपको पूछा जा सकता है कि बताइए एसटी का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है ना। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे अगर पढ़ा रहोगे, मतलब पढ़े रहोगे, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि गुमला में। उसके बाद सेकंड थर्ड नहीं भी बोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये तब भी याद रख लेना, गुमला फर्स्ट में है ना, और लोहरदगा सेकंड में है। ओके, ओके नाउ, और ये हम बोल रहे हैं कि ऐसा भी नहीं रांची में, दैट देर आर सम सिग्निफिकेंट पर्सन्स ऑल्सो देयर। ओके, एंड लोवेस्ट कहाँ पे है, कोडरमा, है ना, वो चतरा में। ठीक है, ओके नाउ, अब हमको पता है झारखंड में कितने ट्राइबल ग्रुप्स है, 32, ये सबको पता है ना। उसमें से भी जो फोर, ये फोर है, चार ग्रुप, यही आपका 75% का जो एसटी का पॉपुलेशन है। एसटी का पॉपुलेशन कितना देखा हमने, यहाँ पे लिखा था राइट, एसटी का पॉपुलेशन देखा आपको, है ना, कितना पॉपुलेशन है। अब इतना का पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 70 लैक्स, है ना। तो ये भी डेटा आपको याद रखना है कि ऑलमोस्ट 70 लैक्स कितना है, एसटी का पॉपुलेशन। ओके, एसटी का पॉपुलेशन, जिसमें से भी 70 लाख का 75%, ओके, 70 लाख का 75% जो है, यही चार जो मेजर आपका है, संथाल, उरांव, मुंडा हो, आप देखो इसका भी परसेंटेज देख रखा हूँ, यही चारों मिलके आपका 75 कवरेज कर देता है। ओके, 32 में से। ठीक है, अब 32 में से चार बच गया, तो आपका बच गया कितना, 28, राइट, जिसमें से भी आपका 9 जो है ना, आपको बताऊंगा अभी 9 क्या है। ठीक है, चलो, ये हमको बता दिया कि आपको इस टाइप का अगर डेटा के साथ आपको प्ले करना है इंटरव्यू में, है ना। इफ यू वांट टू टेक एज फ्रॉम योर कॉलीग यू कैन नॉट से, है ना, योर कंपटीटर। ओके, कंपटीटर अगर आप भीड़ से अलग होना है तो आपको इंटरव्यू में भी अभी स्कोप है, इस टाइप का डेटा के साथ अपने आप को जस्टिफाई कीजिए, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ओके नाउ, अब ट्राइबल का डेवलपमेंट का प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मैंने बताया कि एक तो लोग क्या है, 91.7% कहाँ रहता है, मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था, यहाँ पे देखो 91 पॉइंट कहाँ बताया वो, कहीं बताया था, हाँ यहाँ पे देखो 91.7% जो है टोटल पॉपुलेशन का अभी भी लोग गांव में रहता है, रूरल में। तो गांव में रहने से क्या होगा कि आपको पता है ना, गांव में देर विल बी लेस ऑप्शन फॉर योर डेवलपमेंट, राइट। तो ट्रैवल का डेवलपमेंट का चैलेंज यही है कि जो मेजर पॉपुलेशन है अभी भी गांव में ही रहते हैं, है ना। तो नीड फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, अब इसीलिए हमको जब 90%, यू कैन से 92% है ना, अब इतना हो गया तो 90% मत बोलो, 92% बोल दो। ओके, जब आपका टोटल पॉपुलेशन का 92% है ना, किसी भी आबादी का, किसी भी समुदाय का अगर रूरल में, गांव में रहता है, हमको अब गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की जरूरत है, जिसमें से भी
रीजनल डिस्पैरिटी, अब ये क्या होता है? रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? अब देखो, रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि रूरल अर्बन का जो आपका ये बोल सकते हैं, आई मीन क्या बोल सकते हैं उसको, डिवीजन, है ना? कि देखो, ट्राइबल कनेक्ट कंसंट्रेशन वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट अफेक्टिंग पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ओके, तो मैंने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग, हर रीजन पे अलग अलग कम्युनिटी रहते हैं। किसी में आबादी कम, किसी में ज़्यादा। देखो जैसे बताया यहाँ पे, है ना, कि लोवेस्ट है कोडरमा में, तो यहाँ पे भी आबादी, कुछ आबादी है ना। हाईएस्ट है गुमला में, यहाँ पे भी आबादी है। लोहरदगा में भी है, सिंगरौली में भी है। तो ऑलमोस्ट दे आर इन इंटायर झारखंड। ओके, तो इंटायर झारखंड को टारगेट करना, डेवलपमेंट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर कोई एक, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में होता, किसी एक जिला में होता, है ना, किसी एक ब्लॉक में होता, तो उस ब्लॉक को टारगेट करके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इजीली कम टाइम में, कम है ना, मेन रिसोर्स का यूज करके और फाइनेंशियल रिसोर्स का यूज करके किया जा सकता था। बट हियर दे आर स्प्रेड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रीजनल डिस्पैरिटी। ओके, नाउ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यस। अब पीजीटीजी, पीवीटीजी क्या होता है? जो आपका एक तरह से आदिम जनजाति बोल लो, या तो बहुत पिछड़ी जाति बोल लो, है ना, फेस एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी। ओके, मतलब काफी गरीबी, है ना, और अपने आप को काफी मतलब वल्नरेबल महसूस करते हैं ये लोग, है ना, खासकर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। तो आर्थिक रूप से काफी लोग गरीब रहते हैं, ठीक है। दे फेस एक्सट्रीम चैलेंजेस, एक्सट्रीम पॉवर्टी, एंड इन लोग का लिटरेसी रेट भी काफ़ी कम है। तो लिटरेसी एंड एजुकेशन एक्सेस एक क्रिटिकल हर्डल इन ट्राइबल अपलिफ्टमेंट। सबसे, किसी भी गरीबी को दूर करना है, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए? लिटरेसी रेट, दैट मीन्स एजुकेशन एक्सेस होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है एजुकेशन के लेके, है ना? अब इन लोग का लिटरेसी रेट क्या है एसटी का, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और गवर्नमेंट स्कीम में भी बताऊंगा। लैंड एलियनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ओके, तो ये तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम है ना। इसको गवर्नमेंट अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकती इसमें, लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम। बट आपका ये, इसमें लैंड एलियनेशन और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पता है ना कि आपके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाना चाहिए, है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, ठीक है। तो जितने भी अगर आपके पास इस टाइप का, और लैंड एलिमिनेशन के लिए हमारे पास सीएनटी एक्ट है, तो है ही ये ट्राइबल के लिए, राइट? सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, ओके, एसपीटी एक्ट। तो रूल्स आर देयर, है ना, कानून आर देयर, ना, कानून हमारे पास है, रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन पे है, सब कुछ है। बट इन्फोर्समेंट करना, है ना, तो दे गवर्नमेंट नीड्स टू एक्टिव, नॉट एक्टिव, दे शुड प्ले द रोल ऑफ प्रोएक्टिव। ओके, तो ये सब है, ये सब गवर्नमेंट की करने की जरूरत है फिलहाल। और देखते हैं अब पॉलिसी इम्प्लीकेशन एंड नीड फॉर टारगेटेड इंटरवेंशन। वही मैं बोल रहा हूँ कि टारगेट करना पड़ेगा, है ना। आप पूरे झारखंड में फैला हुआ है ये लोग, तो थोड़ा थोड़ा करके टारगेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, टेलरिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम नीडेड फॉर डिस्ट्रिक्ट विथ हाई ट्राइबल पॉपुलेशन, एग्जाम्पल खूंटी, सिमडेगा। मैंने वही बताया, पहले आप वहाँ पे टारगेट करो जहाँ पे लोग आबादी ज़्यादा है ना। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट को करना है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर? कि अगर हम लोगों को, है ना, करना है अपलिफ्टमेंट, इसको, ट्राइबल को, तो हमें एक टारगेटेड अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा, है ना, जिसमें से भी जहाँ पे पॉपुलेशन लोगों को ज़्यादा है, कुटी, सिमडेगा, है ना, गुमला, राइट, यहाँ पे हमने देखा गुमला, ठीक है, लोहरदगा, वेस्ट सिंहभूम। तो सबसे पहले उसको टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से हमारा मेजोरिटी ट्राइबल का जो पॉपुलेशन है और प्रॉब्लम है वहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देन प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड राइट्स, मैंने बताया लैंड राइट्स में सीएनटी एक्ट आ जाएगा, एसपीटी एक्ट आ जाएगा। ओके, टू प्रिवेंट लैंड एलियनेशन, तो मैंने आपको बता दिया। एजुकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने रेजिडेंशियल स्कूल बनाया है, एक्सप्लोसिव दे रहे हैं, और डिजिटल एजुकेशन का इनिशिएटिव करना पड़ेगा। आपने सुना है एकलव्य स्कूल, है ना, एकलव्य स्कूल्स। और इस स्कॉलरशिप के मामले में, जो झारखंड का स्कॉलरशिप, जो विदेशी में पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए आपको छात्रवृत्ति मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। देन आपका एसटी के लिए यूपीएससी वगैरह का, है ना, आप पीटी अगर क्लियर करते हो, मेंस में जाते हो, तो उसके लिए फी, है ना, ट्यूशन फी अगर मिल जाता है, राइट। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग, सम welfare for them. Okay, healthcare focus on malnutrition, maternal health, and tribal specific disease like sickle cell and anemia, malaria। देखिए ये सब जो बीमारियां हैं, झारखंड में जो मेजोरिटी है वो ट्राइबल पे होते हैं, ड्यू टू सेवरल रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल,
प्रॉब्लम विद पॉवर्टी, है ना, गरीबी के कारण, ठीक है। तो और प्लस लैक ऑफ अवेयरनेस ड्यू टू एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस ड्यू टू एजुकेशन। गरीबी रहेगा तो अवेयरनेस कहाँ से आएगा, सिंपल सी बात है। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, ओके, ट्राइबल इंटरप्रेन्योरशिप एंड मनरेगा, ओके, आगे देखेंगे फिर। ओके, फिलहाल जेपीएससी फोर्थ पेपर का और फिफ्थ पेपर का जो 14 जेपीएससी का टारगेट कर रहे हो, उसका भी हमारे पास ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, यू कैन ज्वाइन हियर, ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ अब हम संविधान की बात करते हैं, है ना। संविधान में क्या क्या राइट्स दिए हुए हैं सेफगार्ड के लिए, है ना। लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, दैट इज कॉल्ड लीगल राइट्स, ओके, लीगल राइट्स, दैट टू स्पेसिफिक टू ट्राइबल्स टू सेफगार्ड देयर राइट्स, ओके। तो आपको पता है फिफ्थ शेड्यूल क्या करता है, फिफ्थ शेड्यूल ये कहता है कि झारखंड बीइंग ए फिफ्थ शेड्यूल स्टेट एंश्योर सेल्फ गवर्नेंस थ्रू पैसा कानून के बारे में आपको पता है ना, पंचायत। तो आपको ये सब टर्म आपको इंटरव्यू में जब जाते हो तो ये सब टर्म आपको मुंह से आना चाहिए, है ना। सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, पैसा कानून, है ना। आर्टिकल मैंने आपको कितना बताया, तो दो आर्टिकल बता दिया, किसी को याद है, 366, क्लॉज 25 और 342, ये सब अपडेट आपके पास याद होना चाहिए। फिर एक बताया कि 91.7%, मतलब 92% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एसटी पॉपुलेशन दे आर स्टिल रिसाइडिंग इन द रूरल एरिया, ये सब आपको बताना चाहिए, ठीक है। ये आपको पैसा करना आया कब था, 1996, ये भी बोलना है कि सर पैसा करना 1996 के जो फिफ्थ शेड्यूल में है वो क्या करता है, दे आर for the safeguard of the tribal people. Then Article 275 grants in aid to state for tribal welfare. Article 330, 332 reservation for seats in parliament, state legislature। देखिए ये सब अगर डेटा आप बोलोगे कि सर बहुत सारे हमारे संविधान में प्रोविजन है ना, एसटी के लिए जो हमारा इलेक्शन होता है ना, एससी एसटी के लिए, ठीक है, वो लोग के लिए सीट का रिजर्वेशन का प्रावधान है ना, चाहे वो लोकसभा में हो या मतलब पार्लियामेंट इज लोकसभा, राइट, बेसिकली इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में हो या तो हमारा झारखंड का जो विधानसभा है, वहाँ पे भी एक्सक्लूसिवली राइट्स दिया गया है, एक्सक्लूसिवली राइट्स है रिजर्वेशन का। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू, ओके, बहुत सारे प्रावधान है बट स्टिल those are not enough, still we have to do lot more, okay। ना फॉरेस्ट राइट, है ना, एक्ट एफआरए इसको बोलते हैं, राइट, एफआरए एक्ट 20 मतलब 2006 में रिकॉग्नाइज लैंड एंड फॉरेस्ट राइट फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज। तो इस टाइप का डेटा आपको देना पड़ेगा, इस टाइप का आंसर आपको, ऑथेंटिक डेटा, लीगल डेटा, है ना, पूरा, तभी आपका इंटरव्यू आप बोल सकते हो कि अच्छा गया हो, ओके। नाउ गवर्नमेंट का स्कीम्स मैंने बताया कि जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में बता दिया, रेजिडेंशियल स्कूल्स ईएमआरएस शॉर्ट में, कि एकलव्य स्कूल का प्रावधान किया गया है टू इम्प्रूव ट्राइबल एजुकेशन, ओके, टू इम्प्रूव ट्राइबल एजुकेशन। वन बंधु कल्याण योजना, होलिस्टिक ट्राइबल डेवलपमेंट, है ना, वन बंधु कल्याण योजना, देन ट्राइबल सब प्लान, टीएसपी, टारगेटेड डेवलपमेंट फंडिंग फॉर ट्राइबल एरिया, देन झारखंड स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी। तो देख रहे हो, आपको आपका आंसर ये सब कौन दे पाएगा बताइए, ये सब आंसर अगर आप बताइए कि अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा ढंग से, ठीक है, या तो कोई भी कहीं से भी, अगर ये सब डेटा, एकलव्य स्कूल का मॉडल चलो लगभग लगभग सबको पता होता है ना। वन बंधु कल्याण योजना अगर पता भी है तो क्या आपको कहाँ पे इसको आपको, जब या तो मेंस आंसर लिखते हो तो कहाँ पे यूज करना है, और इंटरव्यू में बोलना है तो इसको यूज करना है कैसे, ट्राइबल सब प्लान, है ना। फिर झारखंड स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी, JSTDS, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग लाइवलीहुड एंड स्किल प्रोग्राम्स, देन झारखंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, एमएफपी डेवलपमेंट बूस्टिंग ट्राइबल इकोनॉमी बाय फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड, मतलब जंगल बेस्ड जो आपका रोजगार है, रोजी, है ना, रोजी रोटी कमाने का तरीका, वो आपका करता है झारखंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डेवलपमेंट। तो आपने देखा कितना, 5 स्कीम मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 5 स्कीम बोल दो, 5 प्रोग्राम बोल दो, जो कि ट्राइबल, एक्सक्लूसिव टू ट्राइबल ट्राइबल है, ठीक है। हालांकि आपको पता भी होगा बहुत लोगों को, लेकिन क्या आप आंसर जब देंगे ट्राइबल से रिलेटेड तो क्या आपके पास ये रेडी है, नहीं रेडी होगा। क्या रेडी भी है तो क्या आप आंसर जब दें इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे तो आपके पास फिंगरप्रिंट, है ना, आई मीन, है ना, फिंगर टिप्स पे ये रहेगा, याद रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, है ना, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, है ना, कि कौन सा टॉपिक आएगा तो मेरे पास कौन सा डेटा सबको लिंक करना है। तो इसीलिए हमने एक्सक्लूसिवली क्या किया है, इसीलिए हमने ये बैच लॉन्च किया है, ओके, इंटरव्यू के लिए, कि ताकि जितने भी आपने पढ़ा है ना, आपका नॉलेज में कोई कमी नहीं है, बट बशर्ते कि आपको वो सब आपका, है ना, फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, राइट। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, इस टाइप का डेटा
पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे बजट में जितना है आपका कवर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। ओके।